सुंदर व्यक्तित्व हम सभी की अभिलाषा रहती है। अच्छा व्यक्तित्व हम सभी को प्रभावित करता है और अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमें नित नए प्रयास करने पड़ते हैं। व्यक्तित्व विकास के नए आयाम विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे खास मेहमान हैं श्री महेंद्र पारक साहब। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त हैं वर्तमान में जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा विषय आज आपने चुना है जी। तो हम लोग बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हम कहते हैं। तो आपके हिसाब से व्यक्तित्व जो है वो क्या है? देखिए, हर व्यक्ति इस अस्तित्व में जन्म से लेकर बहुत से लोगों से मिलता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके इंटरेक्शंस कई लोगों के साथ होते हैं, तो धीरे धीरे जो अपनी सराउंडिंग्स हैं उनसे वो कई सारे संस्कार अपने में विकसित करता है। वातावरण से। जी जी हाँ जी। जन्म से पूर्व जिस समय वो माँ के गर्भ में है तब से ही संस्कारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जी। आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब अर्जुन उसे व्यू चक्र से निकलने की कथा सुना रहा था तो अभिमन्यु ने पूरी बात सुनी, लेकिन जैसे ही उस व्यू को तोड़कर बाहर निकलने की बात थी उस समय निद्रा आ जाने से वो पूरी बात नहीं सुन पाया जी। तो यहाँ तक है कि संस्कारों का निर्माण उस स्तर से प्रारंभ हो जाता है। जी जी बिल्कुल। पर अब ये है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में निखार वो प्रतिदिन आधार पर कर सकता है और जब तक कि आदतें इतनी गहरी नहीं हो गई कि हम पीछे मुड़कर अपने व्यक्तित्व को दुरुस्त नहीं कर सकें जी, तब तक ये संभव है कि हम अपने व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार ला सकें। क्या बात है जी। और इसीलिए मैं कहता हूँ व्यक्तित्व की धुरी क्या है जी? उसकी धुरी है विचार, आइडियाज। अच्छा सर, व्यक्तित्व जो है उसमें पॉजिटिविटी आनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इंसानों में कई प्रकार के जो विकार होते हैं, वो मानसिक विकार हो सकते हैं, भौतिक विकार हो सकते हैं। पहले मैं उसी बात को पूरा करूं कि कैसे बताएं। विचार एक व्यक्तित्व का चरित्र का निर्माण करते हैं। जी जी। देखिए, जब भी हम कुछ शब्द बोलते हैं तो उससे पहले हमारे मन मस्तिष्क में कुछ विचार चलते हैं। जी जी। सो बेस में क्या है? विचार। और उन विचारों का आधार निस्संदेह जो संस्कार आपने विकसित किए हैं उन सब का प्रभाव रहता है। जी जी। लेकिन उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी संगति अच्छी है, आपका अध्ययन अच्छा है और आप जो रोज सुनते और पढ़ते हैं, देखते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे आप पे आने लगता है जी। तो विचारों में सकारात्मकता अगर आने लगी और शुद्ध विचार हैं आपके, तो आपके शब्दों में भी निस्संदेह प्रभाविकता आएगी, प्रामाणिकता आएगी। जी जी। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड, बहुत अच्छा सा कोट है, वॉच योर थॉट्स। जी। आप अपने विचारों को देखो, बिकॉज देन इट विल बिकम योर वर्ड्स। जी जी जी। आपने विचारों को देख लिया क्योंकि ये आपके वर्ड्स बनेंगे। एंड वॉच योर वर्ड्स। जी जी। वॉच योर वर्ड्स बिकॉज देन इट विल बिकम योर एक्शंस। नाउ इस स्तर पर तो सारे परिवर्तन संभव है। हाँ। वॉच योर एक्शंस बिकॉज देन इट विल बिकम योर हैबिट्स। अब यहाँ पर जाकर जैसे ही कोई चीज आदत बन गई तो उसमें परिवर्तन लाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी अधिक मशक्कत करनी। बहुत अच्छी बात। किसी को चाय की आदत पड़ गई। जी जी। ये आदत पड़ गई, आदत के साथ शरीर की एक तरह से आवश्यकता बन गई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आवश्यकता बन गई तो उनसे छोड़ने में शरीर को कष्ट होता है। और ऐसे ही बहुत सी आदतें हम जो दिन प्रतिदिन आधार पर बनाते हैं जी, उन्हें फिर अगर मोल्ड करना है, जैसे लेट उठने की आदत। अब ना इट्स नॉट अ गुड है। लेट सोने की आदत है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति को एक तो तारीख बदलनी नहीं चाहिए, मतलब उससे पहले सो जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। रात की 12 बजे जब तारीख बदलती है उससे पहले वन शुड स्लीप। जी जी। और आदमी को सूर्योदय कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कहते हैं ना, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यस। अब इस समय देखिए चारों तरफ प्रकृति ने तो बिल्कुल अद्भुत हरियाली फैला रखी है, आभा फैला रखी है ना। जिधर भी आप जाते हैं चारों तरफ हरियाली है, पंछियों का कलरव सुनने को मिलता है। तो मॉर्निंग्स ब्लिस है।
बिल्कुल है ना। अमृत तो है, अगर आपको अमृत इस है। आदत को बदलना है तो ये पॉसिबिलिटीज है। जी जी और जी इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस में ये पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। जी जी आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। पारक साहब मैं ये ना जानना मैं इस हाँ इस कोट को पूरा कर लूं। हाँ सो देन वॉच योर हैबिट्स। हाँ नाउ आपसे कहते हैं कि अपनी आदतों को देखो। हाँ हाँ वॉच योर हैबिट्स जी बिकॉज देन इट टर्न्स इनटू योर कैरेक्टर। करेक्ट ये आपके चरित्र चरित्र बन का जाता है वो। आप में कैसी आदतें हैं, ये आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा मूल आधार है। अभिन्न अंग है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे एक कोटेशन याद आता है विवेकानंद जी का। जी जी बताएं। विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है, मीट योरसेल्फ स्वयं से मिले एटलीस्ट वंस अ डे, एक दिन में कम से कम। जी बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू मीट द मोस्ट वंडरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव उन्होंने विचार। क्या बात कही कि अपने आप से कम दिन में एक बार तो मिलिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अद्भुत व्यक्ति से बेहतरीन इंसान से मिलने मिल का रहे अवसर खो रहे हैं। अब अद्भुत कैसे हुए? जी जी देखो चंदन जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ हाँ क्या जयपुर में चंदन सेन जैसा दूसरा चंदन सेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। राजस्थान में? हाँ राजस्थान में? नहीं मिलेगा। भारत में? नहीं मिलेगा। विश्व में? नहीं मिलेगा। नो पॉसिबिलिटी ना। संभावना बहुत कम नहीं है नगण्य ना? है। जी चलिए चंदन सेन जी की तो बात छोड़िए, आपका जो ये दायां अंगूठा है ना, उस अंगूठे जैसा दूसरा अंगूठा रेप्लिका भी नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में नहीं है। नहीं मिलेगा। इतना अद्भुत व्यक्तित्व है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम सब इतने यूनिक हैं। जी जी तो इस यूनिक एग्जिस्टेंस के विकास के लिए हमको तत्पर रहना भी चाहिए, प्रयास करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है? मीट योरसेल्फ। स्वयं से मिले। खुद देखिए। हाँ। खुद से बड़ा एनालिसिस करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात बताई। है ना? जी जी अपनी गलतियां अगर खुद देखना शुरू हो जाएं तो उनका निदान संभव है ना? स्वयं संभव है, बिल्कुल संभव है। दूसरा पॉइंट आउट करेगा तो आपको हो सकता है अखरे। हाँ हाँ है कोई दूसरा अगर आपसे कहे कि ये क्या है, अब बात पे आप चिढ़ जाते हैं। ठीक बात है ना? आपको मैं कहाँ चिढ़ता हूँ? ठीक लेकिन अगर आपने खुद ने अपने साथ समय बिताते हुए एनालाइज किया कि क्या बात है, आजकल मुझे कुछ छोटी सी बात पर चिढ़ क्यों आ रही है, हाँ हाँ है ना? आत्मविश्लेषण तो यदि किसी को गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है, तो अच्छा तो नहीं है। किसी ने कहा है ना कि दूसरे के गलती की सजा खुद को देना क्रोध है। बिल्कुल सही है बात ना? है। तो ये क्रोध करने की अगर आदत है, हाँ उसको तो बदलना होगा। इसको बदलना है। जी। बदलना तो जरूरी है। जी, जी, लेकिन व्हेन विल इट कम? जब आप इन चीज़ों को खुद फॉलो देखोगे, खुद समझोगे कि हाँ मुझ में ये कमी है। जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब अगले सवाल पे चलते हैं। कहते हैं कि हम पेड़ को बीज से अलग नहीं रख सकते, जो बीज है उसका पेड़। और इसी प्रकार से व्यक्ति जो होता है उसकी परवरिश में जैसे उसकी बढ़ोतरी होती है, वो उम्र के साथ बढ़ता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनली, है ना, और आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ता है। लेकिन उसमें विकार आ जाते हैं, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के विकार। और ये विकार उसके व्यक्तित्व को रोकते हैं, उसमें जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं उसको बढ़ाते हैं और उसको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनने में एक बाधक साबित होते हैं। तो हो व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार से जो है हम लोग विकारों को हटा सकते हैं और पॉजिटिविटी को बहुत अच्छी स्तर पर अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं। देखिए, सकारात्मक सोच अपने आप में ये हमारी दिमाग के सोचने की आदत है। हम किसी भी समय किसी इवेंट को किस तरह से देखते हैं, ये हमारे सोचने की आदत पर निर्भर करता है। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। इससे बिल्कुल साफ लगेगा कि जीवन में हम अगर सकारात्मक सोच करते हैं तो मुश्किल काम भी कैसे आसान हो जाता है। जी। मैं यूआईटी उदयपुर में था, उस समय मुझे एक टास्क दिया गया। एक छोटा सा स्केलेटन वाला हॉल कंपाउंड में था। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको हमें अगले 7-8 दिन बाद में जब वो आ रहे हैं उस समय क्या हम इसको इनॉग्रेट करवा सकते हैं। तो मैंने कहा सर कोशिश करते हैं जी। मैंने सभी इंजीनियर्स को बुलाया और उनकी मीटिंग लेकर उनसे कहा कि हमें इसको अगले 1 हफ्ते में पूरा करना है। जी। तो जो इंचार्ज इंजीनियर था, सुपरिटेंडिंग, उसका पहला रिएक्शन क्या था? सर ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आउट ऑफ दैट ग्रुप मैंने उसमें से
पूछा कोई भी मानता है कि ये पूरा हो सकता है? सो आई स्टिल रिमेंबर द नेम, देयर वाज एन एईएन गहरी लाल. अच्छा. ही इमीडिएटली सेड सर इसमें कोशिश कर सकते हैं, हो तो सकता है. देन आई क्लोज द मीटिंग, आई सेट विद हिम, उसके साथ बैठा, पूरा चार्ट बनाया. 2 दिन बाद सारे इंजीनियर्स आ गए. जब काम की गति देखी ना, एंड वी फिनिश दैट इन 1 वीक. तो जब हम सकारात्मक सोचते हैं कि ये पॉसिबल है, वहीं से हमारी जीत शुरू हो जाती है. और यही व्यक्ति में जिन विकारों की बात आप कर रहे हैं, विकार कुछ भी नहीं है, हमारी सोचने की निगेटिव हैबिट्स हैं. तो जिस दिशा में हम सोचेंगे, हाँ. उस दिशा में आदमी की चिंतन प्रक्रिया जारी रहेगी. आपने एक बहुत अच्छा पुराना सा वो सुना हो गया, शेर की तरफ बात करते हैं ना, हाँ हाँ. कि नज़र को बदलो, हाँ. नज़ारे बदल जाएंगे. हाँ हाँ. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. जी. कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा. जी. कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा. दिशा को बदलो, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे. बहुत बढ़िया. तो बस यही जीवन में है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? जी, मैं एक और सवाल करना चाह रहा था, खासकर हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि व्यक्तित्व विकास का उनसे बहुत गहरा संबंध है, कि आजकल जो सवेरे से लेकर शाम तक कोचिंग, ट्यूशन, इतने परसेंटेज, उदाहरण के तौर पे हमारे समय में जो नंबर आते थे वो सेंटीग्रेड में आते थे, आजकल फ़ारेनहाइट में आते हैं. लोगों के 100 नंबर भी आ जाते हैं. तो इस प्रकार की जो दौड़ भाग है, एक तो एकेडमिक्स में, उसमें वो सवेरे से शाम तक लगे पड़े हैं, और उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय नहीं मिल रहा, व्यक्तित्व विकास का उनके पास समय नहीं है. मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहता हूँ, हम सब ये चीज़ें जो कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं? चलिए 100% लाना है या 99% लाना है, बहुत अच्छा एक्सेल करना है, फिर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, या और कोई इंसान कब बनेंगे सर, और कोई प्रोफेशन चुनना है, वो सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला प्रश्न युवाओं से जब बात करता हूँ तो होता है, इन सब के पीछे ध्येय क्या है? तो उसके रूट में हमारा सबका जो मंतव्य है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? ये हासिल करेंगे फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में हम ये हासिल करेंगे फिर क्या होगा. अल्टीमेटली व्हाट वी आर सर्चिंग इज प्लेजर, हैप्पीनेस, है ना. हम सब कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? खुशी के लिए. तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें. और एक व्यक्ति जो खुद खुश रहता है, वो अपना मिजाज भी खुशी वाला बना लेता है, उसको खुश मिजाज कहते हैं. मिजाज, जी बिल्कुल, है ना जी. तो एक खुश मिजाज व्यक्ति जिससे भी मिलेगा, अब वो चाहे जिस प्रोफेशन में है, ही विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट. और इसका विपरीत देख लीजिए. और इसीलिए मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चे को देखिए. हाँ. वो बच्चा 5 साल का बच्चा अपने दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट खुश रहता है. 5 मिनट वो मैंने काट लिए जब कोई उसको डांट देता है या चपत लगा देता है, सिर्फ 5 मिनट, अगले पल he is the same. Normal. So the important thing in life is you should be happy. Happy all the time. हम सभी हैप्पीनेस मैनेजर बने और हैप्पीनेस को पोस्टपोन नहीं करें. वही टारगेट है. सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जो काम करना है आपको, जो चीज़ चुननी है, करिए जी, और अपनी क्षमता का पूरा 100% दीजिए. क्या बात है. लेकिन इसको मत भूलिए कि आई हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. हमेशा. इफ आई एम हैप्पी, माय सराउंडिंग्स विल बी हैप्पी. चारों तरफ be happy, society will be happy, country will be happy. If I am happy, the other person, even if वो बहुत ज़्यादा annoyed है, 2-3-5 मिनट के बाद में देखेगा, वो भी मुस्कुराने लग जाएगा. जी. बहुत अच्छी बात. प्रसन्नता चारों तरफ रहे. प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है. एंड सजगता मुझ में रहे. मतलब I should be aware about it, that I should be happy all the time, and I should spread happiness. बहुत अच्छी बात बताई आपने. For that you need awareness. और एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो ह्यूमन बीइंग्स में और अदर क्रिएचर्स में है, दैट इज दिस अवेयरनेस. ये अवेयरनेस, ये चेतना सिर्फ मनुष्य जीवन में है. और चेतना का विस्तार आत्मा का ध्येय है, ऐसा बिल्कुल. तो अब मैं युवाओं के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ. जो
अपने व्यक्तित्व में कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी तरफ उसको फोकस करना चाहिए जी। वो अपनी अगर आदतों में उनको शुमार कर लेगा तो शायद जिस करियर को भी वो चुन रहा है या जिस प्रोफेशन में वो है वहाँ उसकी जो क्रियाशीलता वो बढ़ेगी, उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात जो सेटिस्फेक्शन लेवल की बात मैं कह रहा हूँ, जो संतुष्टि की बात कह रहा हूँ, जो खुशी का आधार मैं कह रहा हूँ, वो उस पर हमेशा मिलेगा। अच्छा, मैं युवाओं से आपने बात की, युवाओं के परिप्रेक्ष्य में 4 चीज़ें, 4 एस की फॉलोइंग। पहला एस साधना, दूसरा एस सेवा, तीसरा एस सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगत, और चौथा एस साइलेंस। ये 4 एस के परिप्रेक्ष्य में आप युवाओं को कैसे जो है तो ये तो टूल्स हो गए, हाँ, है ना, हाँ, ये तो उपकरण है कि साधना के लिए आप कोई भी चीज़ चूज कर लें, विषय साधना करने के लिए। इवन मैं तो कहता हूँ गेम्स भी साधना है। बिल्कुल। अगर आप खेलते हैं पूरे 100% पूरा मनोयोग से, तो उस समय आपके दिमाग में खेल के अलावा कोई विचार नहीं आता जी, है ना। सत्संग अनडाउटेडली अच्छे विचारों का आदान प्रदान और संकलन, जहाँ से आपको मिल रहा है उसकी संगति में आप रहते हो, तो ये तो साधन है। लेकिन अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण हैं, आपने जैसे 4 एस बताए, मैं 5 पी बताता हूँ। बताएं, प्लीज़ बताएं जी। तो ये 5 ये एक तरह से आपकी आदतें हैं जो आपको अपने जीवन में डालनी होगी। अगर डाल लेते हैं तो निस्संदेह आपका व्यक्तित्व एक निखरा हुआ व्यक्तित्व कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं और खेलोगे लोग तो प्रभावी खिलोगे। होंगे जी। तो पहला पी है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी जीवन में समय का सम्मान सर्वोपरि करना है। सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। टाइम इज प्रेशियस, प्राइसलेस, यस, है ना। तो अब अधिकांश हम देखते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाई यू शुड से लाइक दैट, है ना। समय जो आपको दिया गया उस समय इनफैक्ट जो समय दिया गया उससे 5 मिनट पहले पहुंचे। यस जी। और कई जगह तो आप देखते हो ना कि आपको 1 सेकंड से अगर मिस कर दिया, फ्लाइट इज गॉन। जी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में, और ये युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी अपना प्रोफेशन कैरियर शुरू कर रहे हैं, दे शुड एडियर टू द टाइम। उनको समय का सम्मान करना सीखना चाहिए। दूसरी बात, बी प्लेजेंट, खुश मिजाज बनिए। हर किसी व्यक्ति को खिलावा फूल पसंद है। बिल्कुल। खुशमिजाजी से क्या है कि आसपास का माहौल भी खुश मुरझाए हुए हो। फूल किसी को पसंद नहीं होते हैं। तो दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। मुरझाया हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं। बिल्कुल। खिले हुए चेहरे की तरफ हर कोई आकर्षित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बी प्लेजेंट। प्लस वो एक पॉजिटिविटी का रिफ्लेक्शन भी है। अब बी प्लेजेंट में ये भी ज़रूरी है कि आप जिस किसी से मिल रहे हैं उससे मित्रवत मिलें। हाँ। और आप हमेशा देखिए, इसका एक बहुत बड़ा दूसरा आयाम ये है कि यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो आपके मन में अपने आप से खुशी आती है। बिल्कुल। और यदि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, खुद स्ट्रेस लेते हो, निंदा कर रहे हैं खुद स्ट्रेस लेते तो आप सोचिए नेगेटिविटी अपन में भीतर में खुद से प्रवाहित होती है। बिल्कुल। तो किसी की भी निंदा नहीं करें। दूसरा कोई गलती करे तो तुरंत मत टोकिए, है ना। मतलब रिएक्ट ग्रेशियसली रिस्पॉन्ड नॉट व्हेनेवर रिएक्ट। समबडी मेक्स मिस्टेक्स। रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट नहीं करिए। बहुत बहुत ग्रेशियसली रिएक्ट करिए। जी जी। तो छोटी छोटी बातें अपने में डालेंगे तो यू विल बिकम अ प्लेजेंट। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। थर्ड इज बी प्रैक्टिकल। व्यावहारिक बनना होगा जीवन में। बिल्कुल जरूरी है। जीवन में आपको, वो कहते हैं लकीर का फकीर बनने से नहीं काम चलता। बिल्कुल नहीं समय के साथ में आपको जिस तरह का परिवेश है उसके अनुसार अपने आप को बिल्कुल अकोमोडेट करना होता है। देखिए परिवारों में भी आप देखते हो कि 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। बिल्कुल। तो सामंजस्य कैसे रहता जरूरी है कि छोटे हैं वो बड़ों के अनुरूप अपने को थोड़ा सा ढालते हैं, बड़े हैं वो अपने समय के परिवेश के अनुसार अपने आप को थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस लाना पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का आज 70 साल की उम्र में है उसने अपना बचपन जैसा देखा वैसा आज का बचपन नहीं है। तो ये व्यवहारिकता लानी है। देयर इज अ So be practical. जनरेशन डिफरेंस। यस। बी प्रैक्टिकल। जनरेशन गैप। यस। द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको है ना शुद्ध चीजें पसंद है। जी। आप देखिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अशुद्ध चीज पसंद हो। लेकिन सोच हाइब्रिड हो रही है। दूध चाहिए एकदम बिल्कुल बिना मिलावट का, घी चाहिए देशी शुद्ध, सोना ओहो
शुद्ध चाहिए। पूरा पूछेंगे, चॉइस कैरेट है ना, इसमें बिल्कुल, कितनी मिलावट, बिल्कुल। हॉलमार्क देखेंगे। तो जीवन में हमें पसंद सारी चीजें शुद्ध है। बिल्कुल। फिर अपने आप को टटोलें, और कितने शुद्ध हम हैं, सोच हाइब्रिड है सर। सोचना पड़ेगा कितने शुद्ध हम हैं, इस बात पे गौर करना जरूरी है। सो बी प्योर, जी, शुद्ध बने। तो ये तो मन आपको से, अपने तन आप से से, देखना हाँ, है जी। कि मेरी स्थिति कहाँ है। एवरीबडी कैन एनालाइज कि मैं आज किस स्थिति में हूँ। तो जहाँ मिलावट की है बंद करो। बिना कारण से लोग झूठ बोलते हैं। जी, अवकाश पर जाना है, पता नहीं किस तरह के बहाने आते हैं। हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल। जिस कारण से अवकाश पे जाना है वो कहिए, बताइए, क्या होगा, क्या हो गया? तो मना कर देगा, बिल्कुल, कोई बात नहीं, फिर से कन्विंस करिए, बिल्कुल, बट झूठ मत बोलिए। ठीक बात। सो बी प्योर। जी, एंड द लास्ट वन इज पी, आखिरी पी, पांचवा पी। सो पहले तो हम इसको, पहले के 4 को एक बार पुनः देख लें, रिकैप करेंगे। हैं? जी, बताइए। पहला पंक्चुअलिटी बोली आपने, बी पंक्चुअल, और सेकंड बी प्लेजेंट, प्लेजेंट बोला आपने, देन बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, चौथा प्योर, बी प्योर, और द पांचवा लास्ट वन इज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो सबका इनकम्पेस कर रही है। जी, विंस्टन चर्चिल एक जगह कहते हैं कि एक नकारात्मक सोच का आदमी अच्छे अवसर को आपदा में तब्दील कर लेता है। जी, और एक Opportunity को सकारात्मक सोच disaster वाला में। आदमी जी, आपदा को भी अवसर में तब्दील अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है ना। जी, जी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जब आपदाएं आती है उस समय भी कुछ लोग इमर्ज होते हैं विनर्स, हीरोज की तरह, पॉजिटिव है ना? थिंकिंग से। ये पॉजिटिव सोच से। जी जी, बिल्कुल। तो जीवन में सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। और जहां से हमने बात शुरू की थी, वॉच योर थॉट्स, जी, कि हम किसी मोमेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये विचार ये सकारात्मक है या नकारात्मक। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। इफ यू आर पॉजिटिव, योर रिएक्शन विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। जी, पॉजिटिव। अच्छा, पारक साहब, हमारे युवाओं में और सभी के लिए जो है, जिस प्रकार से योग, ध्यान, प्राणायाम और साथ में खेलोगे तो खिलोगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व विकास में कितनी महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से इंसान को ढाल सकती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इसीलिए मैंने बीच में विवेकानंद जी का कोट कहा था कि मीट योरसेल्फ। जी, अपने आप से मिलने का मतलब क्या है? यू विल सिट विद स्वयं योरसेल्फ से फॉर सम मुलाकात। टाइम। जी, आप अपने पास 1 घंटा रोज सुबह दे रहे हैं, तो उसमें कई सारे तरीके हैं। जैसे मैं सुबह कुछ समय अपने लिए देता हूं, तब किसी से नहीं बोलता जी, एक पूरा सुबह का समय होता है, साइलेंस रखते हैं। हाँ, डेफिनेटली इसके अपने लाभ हैं। तो अब उस पीरियड में आप क्या करेंगे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। जिसको खेल में अभिरुचि है, यू शुड गो एंड प्ले